लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से एबीपी गंगा की खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर दिल खोलकर वोट करने की अपील की। जीत का दावा करते हुए कहा कि 300 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। फतेहपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने गांव में वोटिंग के लिए पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले 3 चरणों में गठबंधन को बड़ी बढ़त है, चौथे चरण में भी सपा रहेगी आगे। चौथे चरण के लिए उन्नाव में वोटिंग संपन्न है। इसी बीच उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने जीत का दावा करते हुए कहा, यूपी में फिर बनेगी भाजपा सरकार। उन्नाव में 1.5 घंटे तक तकनीकी खामियों की वजह से वोटिंग देरी से शुरू हुई। खुद भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को वोट डालने के लिए करना पड़ा इंतजार। जीजीआईसी मतदान केंद्र के बूथ संख्या 158 में ईवीएम खराब होने से परेशान हुई महिला वोटर। उन्नाव के मिर्जापुर अजीगांव में ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दबाव बनाकर वोट डलवाने का आरोप भी लगाया। सई नदी पर पुल निर्माण नहीं होने से नाराज थे मतदाता। उन्नाव के बांगरमऊ में वोट का बहिष्कार। बांगरमऊ क्षेत्र के कई इलाकों में वोटिंग का बहिष्कार हुआ। गंगा नदी के कटान से परेशान ग्रामीणों ने नहीं किया वोटिंग में हिस्सा। विकास न होने के चलते ग्रामीणों ने दिखी नाराजगी। वोट न डालकर जताया विरोध। सीतापुर के महोली बूथ की बूथ संख्या 299 पर वोट नहीं पड़े। मतदाता कई घंटे बाद भी एक वोट डालने नहीं आए। ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार का ऐलान हुआ। सड़क, रोजगार, चिकित्सा व्यवस्था न होने से नाराज। लखनऊ में वोटिंग के बीच लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लोगों से वोटिंग की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर किसी को मताधिकार का करना चाहिए इस्तेमाल। सोनभद्र में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। भाजपा प्रत्याशी रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से विधायक भूपेश चौबे का अलग अंदाज देखने मिला। मंच पर ही हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उठक बैठक लगाई। हाल ही में पीएम मोदी ने जहां चुनावी रैली के दौरान मंच से एक कार्यकर्ता के पैर छुए थे, वहीं गोरखपुर के भाजपा मीडिया सेंटर से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिव्यांग कार्यकर्ता को पैर छूते हुए देखा तो खुद नीचे झुक गए और हाथ बढ़ाकर पैर छूकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के मामले में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी का बयान। मयंक ने बुधवार को कहा कि जहां भी मेरी उपयोगिता होगी या कोई मुझे बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा। श्रावस्ती में अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, चौथे चरण का वोट सपा पर पड़ रहा है, इसीलिए हवा तेज चल रही है। ये जनसैलाब देखकर भाजपा वाले दिखाई नहीं देंगे। इनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? इनके मकानों से भी झंडे उतर गए अब बीजेपी के। और जिस समय श्रावस्ती के हमारे गरीब किसान नौजवान वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी या कोई खाता नहीं खुलने वाला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता झूठ बोलने में लगे हैं। सबकी कमाई आधी और महंगाई दोगुनी है। भाजपा ने किसानों को लूटा है, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए पहुंचा देंगे। बाराबंकी में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा, यूपी में कई दशक तक परिवारवादियों की सरकारें रहीं। कहा, ये नहीं चाहते गरीबों का घर बने, शौचालय बने, घोर परिवारवादी चाहते हैं गरीब इनके चक्कर लगाएं। वो शासन नहीं, शोषण करते थे। हमने सेवा का रास्ता चुना। वो अपने महल बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए। पीएम मोदी ने कहा, ये लोग बौखलाए हुए हैं, यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में है। कहा कि भाजपा की जीत का झंडा खुद गरीब ने उठा लिया है। यूपी कह रहा है आएंगे तो योगी ही। पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी। गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें बेटियों की परेशानी नहीं देखती थी। पहले की सरकारें मंचलों को खुली छूट देती थी, अब मंचलों पर कड़ी कार्रवाई होती है। कहा, इन्होंने मुस्लिम बेटियों की दिक्कतों को नजरअंदाज किया। पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 5वें चरण के चुनाव के लिए अमेठी में जमकर पसीना बहाया। इस दौरान प्रियंका ने अमेठी कस्बे से लेकर तिलोई विधानसभा के जायज कस्बे तक रोड शो किया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने जगदीशपुर में एक जनसभा की, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि यह चुनाव आने पर आतंकवाद, पाकिस्तान, जाति और धर्म की बात करते हैं, लेकिन महंगाई, रोजगार और छुट्टा पशुओं के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला। पूछा, क्या साइकिल से बम लेकर नहीं गए थे आतंकी? सपा को वोट देने का मतलब आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करना। गोंडा की चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा, इस बार साइकिल के साथ आ रहा है सपा का साइक्लोन। भाजपा ने जनता से किए हैं झूठे वादे। चौथे चरण के चुनाव के बाद खत्म होने के बाद पूर्वांचल की सीटों पर भाजपा की नजर। 27 फरवरी को वाराणसी जिले के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर एक बूथ से 6 कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। श्रावस्ती में पुलिस कर रही बीजेपी का प्रचार। सैकड़ों लोगों के बीच दीवान जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 22 में योगी की सरकार बनाएंगे। दीवान जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जंगीपुर विधानसभा के जयंतीदासपुर गांव में भाजपा के कार्यक्रम में सपा के युवा नेताओं की गुंडागर्दी, महिलाओं से अभद्रता के आरोप। पीड़ित महिला के साथ थाने पहुंचे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने धरना देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आप सांसद संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर भाजपा विधायक राघवेंद्र के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अभद्र टिप्पणी के मामले में प्रतिबंध लगाने की मांग। पिछड़ों, अनुसूचित जाति, क्षेत्रीय ब्राह्मणों, स्वर्णों पर अभद्र टिप्पणी का मामला। गोंडा में मंगलवार देर शाम तांबेपुर गांव के पास गौरा से भाजपा विधायक प्रभात वर्मा के समर्थन की गाड़ियों पर हुई फायरिंग। प्रचार वाहन में की गई ताबड़तोड़ फायरिंग और मारपीट हुई। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन पर हमले का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को 8 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। 3 मार्च को ईडी रिमांड पर रहेंगे। 3 मार्च तक एनसीपी नेता नवाब मलिक, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की 14 दिन की मांगी गई थी रिमांड। सोनभद्र में पुलिस पर बड़ी लापरवाही, अमानवीय चेहरा भी उसका सामने आया। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बकवार गांव में 2 पक्षों की जमीन को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान मामला शांत कराने पहुंची पुलिस 2 स्कूली छात्राओं को हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले गई। कासगंज के थाना कोतवाली इलाके में किसान की गला रेतकर हत्या से सनसनी। जानकारी मिलने पर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को दी गई वारदात की जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। राजनगर इलाके के पार्क के पास मिला युवक का शव। पुलिस के मुताबिक युवक ने सुसाइड किया। घरेलू वजह से आत्महत्या की आशंका जताई।